weakness for the past several weeks. The patient has had difficulty getting out of the bed and climbing stairs in the morning. अब बेसिकली जो हमारे पास मेन चीज है ना वो हमारे पास ये है कि वो कहता है कि मॉर्निंग में क्लाइंबिंग जो है ना वो बाद में क्या करता है, विच इम्प्रूव ग्रेजुअली, बाद में वो ठीक हो जाती है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि देखो एक तो बात आ गई है। सेकंड नंबर वो कहता है कि देखो क्या कहता है कि ड्रिंक वाटर मोर फ्रीक्वेंटली ड्यू टू ड्राई माउथ, एक तो ड्राई माउथ की हिस्ट्री है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एपिसोडिक डबल विजन की हिस्ट्री है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद वो कहता है पेशेंट आल्सो रिपोर्ट डिफिकल्टी प्रॉब्लम हो, कभी प्रॉब्लम हो उसको, ठीक है, वीडियो उसका बिल्कुल ठीक है लेकिन इलेक्शन में प्रॉब्लम आ रहा थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद कहता है न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन शो डिक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ द हिप फ्लेक्चर एंड डिमिनिश नी रिफ्लेक्सेस। और एक और चीज देख लो कि इसके जो रिफ्लेक्सेस है वो भी एब्सेंट है, यानी हाइपो रिफ्लेक्सिया है, ठीक हो गया। अब उसके बाद अगर हम देखते हैं तो वो कहता है which of the following condition is most closely associated with the patient current disease process। अब आप लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए कि हमने ये चीजें कहाँ पढ़ी हैं, हमने जो पढ़ी है ना मॉर्निंग में, यानी देखो मॉर्निंग में ठीक होता है, बाद में वो ग्रेजुअली डिक्रीज कर जाता है। तो हमने दो चीजें पढ़ी है, एक हमने पढ़ा था हमारे पास होता है लंबार्ड ईरेट सिंड्रोम, एक हमने पढ़ा था माइस्थीनिया ग्रेविस। अब हम अगर उन दोनों को कॉम्प्लिकेशन को हम देखें तो हमने कहा था कि हम जो माइस्थीनिया ग्रेविस की कॉम्प्लिकेशन होती है वो होती है थाइमोमा, ठीक है। और जो लंबार्ड ईटन सिंड्रोम की कॉम्प्लिकेशन होती है वो हमने पढ़ी थी हमारे पास, वो कौन सी आती है हमारे पास, स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा। अब हम बात करते हैं कि इसमें वो है कौन सी है, तो हमें पता होना चाहिए कि ड्राई माउथ की हिस्ट्री हमने पढ़ी थी लंबार्ड ईटन सिंड्रोम के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमने हाइपर रिफ्लेक्सिया की हिस्ट्री भी पढ़ी थी हमने किधर, लंबार्ड ईटन सिंड्रोम के अंदर। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि मॉर्निंग में उसको मसला बनता है, बाद में ग्रेजुअली वो ठीक हो जाता है। तो आप देख रहे हो ये जो मैंने हाईलाइटेड पॉइंट किए हैं ये तीनों की तीनों जो है ना वो हमारे पास लंबार्ड ईटन सिंड्रोम की हिस्ट्री की तरफ लेके जाए, ठीक है। अब इसका मतलब है लंबार्ड ईटन सिंड्रोम में हमारे पास कौन सा कैंसर आता है, स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा। सो हमने जो है इसका स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा लगा दिया, ठीक है। ऐसे ही अगर देखें, देखो ये हमारे पास था माइस्थीनिया ग्रेविस है, लंबार्ड ईटन सिंड्रोम। तो देखो हमारे पास इसमें एंटीबॉडी कौन सी आती है, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज आती है, ठीक है। और जिसमें हमने कहा था, और इसमें आती है वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल एंटीबॉडी आती है, यानी ये प्रीसाइनेप्टिक है और ये कौन सी है, पोसाइनेप्टिक है, ये भी हमने जो बात की, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास क्या है, देखो ये पोसाइनेप्टिक है, ये हमारे पास प्रीसाइनेप्टिक है, ये जो मैंने आपको बताया। अब उसके बाद हम बात करते हैं इसमें डीप टेंडन रिफ्लेक्स जो है वो इंटैक्ट रहते हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक रहते हैं, लेकिन इधर जो टेंडन रिफ्लेक्स है वो एब्सेंट हो जाते हैं या फिर डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि इसके अंदर जो एसोसिएशन है वो कौन सी है, इसमें थाइमोमा के थाइमिक हाइपरप्लाजिया आता है, ठीक है। और उसके बाद इसमें मेलिग्नेंसी आती है, इसमें हमें पता था स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा की मेलिग्नेंसी आती होती है, ठीक है। यही बातें जो मैंने आपको बताई है उस हिसाब से हम जो है ना वो इसको कम्प्लीकेशन कर सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये डिजीज है, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम चलते हैं वही सेम बात कहते हैं, पेशेंट विद प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस एंड डीप टेंडर डिफ्लेक्ट दैट इंप्रूव विद एक्सरसाइज द लंबार्ड ईटन सिंड्रोम, ठीक है। लंबार्ड ईटन सिंड्रोम इज एन इम्यून मेडिएटेड डिसऑर्डर ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कैरेक्टराइज्ड बाय ऑटो एंटीबॉडीज ऑफ प्रीसाइनेप्टिक। और ये कैंसर कौन सा आता है हमारे पास, स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा के साथ एसोसिएट ये करवा रहा होता है, ठीक है। तो हमारे पास ये चीज इसमें आती है, ठीक है। और ये क्वेश्चन ऐसे हमारे पास सोल्व हो जाता है, इसलिए हमने इसका जो आंसर है वो हमने ये लगाया, ठीक हो गया।